हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर लेकर के, जो कि 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसका हल करवाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जिससे वो भी आंसर की मिला लें, और आप भी देखिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा फैट्स के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है। ऑप्शन ए है एमाइलेस, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन, ऑप्शन डी है लाइपेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी जीन विशेष के दो एलील समान हैं तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है समयुग्म जी, ऑप्शन बी है विषम युग्म जी, ऑप्शन सी है अप्रभावी, ऑप्शन डी है प्रभावी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समयुग्म जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कब बनाया गया था। ऑप्शन ए है 16 मार्च 2015, ऑप्शन बी है 16 जनवरी 2025, ऑप्शन सी है 16 जनवरी 2015, ऑप्शन डी है 16 मार्च 2025। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 जनवरी 2025 को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय थीम क्या था। ऑप्शन ए है डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी है सबका विकास, ऑप्शन सी है अगली पीढ़ी के सुधार, ऑप्शन डी है वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। ऑप्शन ए है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में निर्महल उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की है। ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के श्री सिंह ऑफ निजाम शिव किशन बिस्सा को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है सागर सम्मान पुरस्कार, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है पद्म भूषण, ऑप्शन डी है पद्मश्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मश्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम जल सेतु लिंक परियोजना, RSLP इसका नाम कर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है और जिसकी डेटा भंडारण क्षमता GB और TB में होती है। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी है ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए है डिवाइस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक समूह बनाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है कहलाता है। ऑप्शन ए हैकर्स, ऑप्शन बी कुकीज़, ऑप्शन सी क्रैकर्स, ऑप्शन डी है फायरवॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए प्रश्न संख्या 18। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 42वां संविधान शोधन, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 50वां और ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए है राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्य का महाधिवक्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? ऑप्शन ए है भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन बी है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऑप्शन सी है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन डी है राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं, उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए जिला कलेक्टर, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है राज्य वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जून 2025 के अनुसार कौन है? ऑप्शन ए है कैलाश चंद्र मेघवाल, ऑप्शन बी है दीपेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन सी है वासुदेव देवनानी, ऑप्शन डी है रामनिवास मिर्धा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव देवनानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर, ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए है हुरडा सम्मेलन, ऑप्शन बी है सांगनेर सम्मेलन, ऑप्शन सी है अम्बाबाड़ी सम्मेलन, ऑप्शन डी है जयपुर सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुरडा सम्मेलन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने का कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था? ऑप्शन ए है प्रताप सिंह बारठ, ऑप्शन बी है दौलतमल भंडारी, ऑप्शन सी है सागरमल गोपा, ऑप्शन डी है राव गोपाल सिंह खरवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राव गोपाल सिंह खरवा को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी करौली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित विश्व मोहन भट्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। ऑप्शन ए है कोमल कोठारी, ऑप्शन बी है कृपाल सिंह शेखावत, ऑप्शन सी है बिरबल सिंह, ऑप्शन डी है कर्पूर चंद्र कुलीस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्पूर चंद्र कुलीस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। 4 पुरुषों और 5 महिलाओं ने मिलकर काम किया और 12 दिन में काम पूरा किया। एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 दिन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की। प्रारंभ में उसने कुछ दूरी बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की तथा शेष दूरी रेल द्वारा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। उसने कितनी दूरी किलोमीटर में रेल द्वारा तय की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 221 किलोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं। वे स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं। छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ एक पाई आरेख में दर्शाया गया है। तो चलिए इसका सीधा आंसर देख लेते हैं हम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, 15 और 30। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है सच्चाई, ऑप्शन सी है सभा, ऑप्शन डी है मिट्टी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चाई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक। जो, सो, जैसे तैसे ये शब्द आ जाएं वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ? श्याम सोता है, कृष्ण नहाता है, महेश खांसता है, राम पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राम पढ़ता है ये सकर्मक क्रिया, बाकी तीनों अकर्मक क्रियाएं हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया। इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणबोधक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूल का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है पुष्प, ऑप्शन बी है पर्ण, ऑप्शन सी है सर, ऑप्शन डी है पुष्प। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से आया है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शब्द का भाषा का शब्द है लालटेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी कामयानी, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी है वीर सतसई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर सतसई। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। कोटा बूंदी झालावाड़ और बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली कहलाती है। ऑप्शन ए है मेवाती, ऑप्शन बी है मालवी, ऑप्शन सी है हाड़ौती, ऑप्शन डी है ढूंढाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाड़ौती बोली होगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? कोटा गोटा पट्टी साड़ी, कोटा बनारसी साड़ी, कोटा कॉटन साड़ी, कोटा मसूरिया साड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा मसूरिया साड़ी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? ऑप्शन ए है नूपुर, ऑप्शन बी है झांझर, ऑप्शन सी है दामना, ऑप्शन डी है लंगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है अलगोजा, ऑप्शन बी है ताशा, ऑप्शन सी है रावणहथा, ऑप्शन डी है इकतारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलगोजा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। ऑप्शन ए है पीपा, ऑप्शन बी है धन्ना, ऑप्शन सी है जाम्बोजी, ऑप्शन डी है हरबुजी।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोमल कोठारी ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस महानिदेशक डीजीपी होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 2008 में, 2006 में, 2007 में या 2009 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ और लागू हुआ तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 खत्म कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती? ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अवतल दर्पण से वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थित होती है। ऑप्शन ए है फोकस बिंदु पर, ऑप्शन बी है अनंत पर, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र से परे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोगों में सूची 1 में दिए गए का रोग पैदा करने वाले रोगाणु सूची 2 में दिए गए से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम सीधा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फट चित्रों से कथाएं सुनाने से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है भोपा, ऑप्शन बी है बंजारा, ऑप्शन सी है कालबेलिया, ऑप्शन डी है सरगोडास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपा इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावाटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए ढूढ़ाट शैली, ऑप्शन बी है मेवाड़ शैली, ऑप्शन सी है मारवाड़ शैली, ऑप्शन डी है हाड़ौती शैली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढूंढाट शैली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? ऑप्शन ए है जोहड़, ऑप्शन बी है छतरी, ऑप्शन सी है टांका, ऑप्शन डी है बावड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छतरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में पुरुषों के समूह होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत किस पर्व के अवसर पर गाते हैं? ऑप्शन ए है दिवाली, ऑप्शन बी है दशहरा, ऑप्शन सी है तीज, ऑप्शन डी है होली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होली के ऊपर। चांद बावड़ी स्थित है अभानेरी में, भांडारेज में, बूंदी में, आमेर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आभानेरी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जहां विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? ऑप्शन ए है अग्नि नृत्य, ऑप्शन बी है गिद्दड़ नृत्य, ऑप्शन सी है गैर नृत्य, ऑप्शन डी है कच्ची घोड़ी नृत्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कच्ची घोड़ी नृत्य, जो कि शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनाट्य चारबेत राजस्थान के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है टोंक, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोंक से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है सीकर, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीकर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी है गणराज्य, ऑप्शन डी है संप्रभु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस। द ऑडिटोरियम हैज ए सीटिंग फॉर 700 स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटी।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ आर्टिकल्स। बीइंग मे ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले में एन आएगा, दूसरे में भी एन आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमिनर हैव ब्रॉट यू होम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फ्लोइंग सेंटेंस given in list first with the appropriate preposition given in the list second in order to fill in the blank of the respective sentence। तो इसका सीधा हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, चूज द ऑप्शन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पंक्चुएशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दे हैव बीन टू लंदन हैवेंट दे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हु इज आंसरेबल फॉर दिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ऑल माई सिंपैथीज आर विद यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात 1:6 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणन 96 है तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 बच्चे, 28 महिलाएं और 32 पुरुष एक भोजनालय में गए। प्रत्येक बच्चे, महिला और पुरुष पर क्रमशः 138, 205 और 225 औसत व्यय हुआ। प्रति व्यक्ति औसत व्यय निकटतम रुपयों में कितना हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 187। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी एक सुरंग को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रेणु को एक पर्स 7,500 में बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर्स को 8,550 में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे लाभ होगा या हानि और कितने प्रतिशत, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाभ होगा 5.24% का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर तथा 25% भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। वह शेष धन का 80% भाग घर के किराए पर व्यय करता है। इसके बाद वेतन का कितना प्रतिशत उसके पास शेष बचता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरीश ने कुल 27,000 की राशि का कुछ भाग 13% और शेष भाग 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 4 वर्ष बाद उसे दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त हुआ तो 5% ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19,500 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 78,125 पर 15 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16,645 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं की 60% बढ़ जाती है। 9,200 पर वह 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2,967 रुपये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 840 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात 5:3 है। कितनी लड़कियों को और प्रवेश दिया जाना चाहिए कि यह अनुपात 5:4 हो जाए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 105। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक थैले में हरी, लाल और नीली गेंदों की संख्या में 4:6:9 का अनुपात है। यदि नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 15 अधिक है तो थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 95। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित और अमन ने एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में राशि निवेश की और अंकित तथा अमीश द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात 2:1 था। वर्ष के अंत में उनका
कुल लाभ 1,57,300 था। अमन को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 48,400 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उससे 3 दिन में कर सकता है। उन्हें मिलकर 1 दिन काम किया और शेष काम सी ने 1 दिन में किया। यदि सी अकेला काम करे तो पूरा काम को करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 दिन। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 में दिए गए शब्दों का मिलान सूची 2 में दी गई उनकी उपयुक्त संधि के साथ कीजिए। तो इसका सीधा राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है आगम, ऑप्शन सी है अग, ऑप्शन डी है आ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आ इसमें उपसर्ग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्यथा शब्द में प्रयुक्त उपरते हैं। ऑप्शन ए है अन, ऑप्शन बी है यथा, ऑप्शन सी है था, ऑप्शन डी है आ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, था इसमें पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है मनीषा, ऑप्शन बी है प्रज्ञा, ऑप्शन सी है मेघा, ऑप्शन डी है यामिनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अघम, ऑप्शन बी है अनुज, ऑप्शन सी है तनुज, ऑप्शन डी है स्वदेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किए गए उपकार को न मानने वाला इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। ऑप्शन ए है विद्वान, ऑप्शन बी है कृतज्ञ, ऑप्शन सी है उपकारी, ऑप्शन डी है कृतिघ्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृतिघ्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। चरमोत्कर्ष, परीक्षा, ज्योत्सना, प्रदर्शनी, प्रांगण। तो इनमें कौन कौन से शब्द शुद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए और डी, चरमोत्कर्ष और प्रदर्शनी शब्द ही शुद्ध हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे को दिल्ली जाना है। ये वाक्य अशुद्ध है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खरी खोटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भला बुरा कहना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेते पाव पसारिए जेते लंबी शोर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी औकात देखकर ही खर्च करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन ए है मानपुर, ऑप्शन बी है देवास पहाड़ी, ऑप्शन सी है जवाहर सागर बांध, ऑप्शन डी है हरीके बैराज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरीके बैराज से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? ऑप्शन ए है पिछोला झील, ऑप्शन बी है जयचमन झील, ऑप्शन सी है पचभद्रा झील, ऑप्शन डी है बड़ी झील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पचभद्रा झील। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में बिशलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है साबरमती, ऑप्शन डी है बाणगंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बनास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांडी संधारा बांध। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए है गंगानगर, ऑप्शन बी है नागौर, ऑप्शन सी है अलवर, ऑप्शन डी है जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती चूना पत्थर शैली रचित रॉकी फीचर कहलाती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यमाही छप्पन बेसिन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है जहां 2008 में भगदड़ की घटना हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरानगढ़ किले में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म फॉर समथिंग विच इज ऑफिशियल अप्रूव्ड ऑफ ग्रांटेड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सस्वीकृत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9.6%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, पाक जल डमरू मध्य, रेड क्लिफ रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिफ रेखा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सीमा साझा नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची है? ऑप्शन ए है तारागढ़, ऑप्शन बी है खो, ऑप्शन सी है रघुनाथगढ़, ऑप्शन डी है जरगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जरगा। रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित रखने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास की प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिवर खसघास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिगम जिसमें राज्य वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदायों का समर्थन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय प्रजातियों पर आधारित पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्क क्षेत्र में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए पार्वती, ऑप्शन बी काली सिंध नदी, ऑप्शन सी है जोआई नदी, ऑप्शन डी है बनास नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोआई नदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफिस ऑर्डर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यालय आदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के मध्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिपत्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। इफ ही स्टिक्स टू हिज एक्सरसाइज रिजिम ही हिज आइडल वेट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विल रीच, इसमें आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द मोस्ट appropriate option to convert the given sentence from active to passive voice. His employees were mocking him. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज बींग मॉक्ड बाई हिज एम्प्लॉयज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू मी वी आर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शी टोल्ड मी दैट वी वर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट टू द गिवन नेगेटिव सेंटेंस टू एन अफर्मेटिव सेंटेंस। देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एवरी रोज हैज ए थॉर्न। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू एन असर्टिव सेंटेंस। वाई वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एवरीबडी वेस्ट मनी ऑन दिस डिजाइनर बैग्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन असर्टिव सेंटेंस टू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट इज कंटिन्यूटी
टेबल दैट यू आर ए स्कैमर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 व्हाट ए स्कैमर यू आर। चले चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ऑर्डर टू मेक द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। अरिस्टोटल वाज वन ऑफ द विशिष्ट मैन दैट एवर लाइव्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। ओके, तो ये थे 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में हुए चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जिनसे वो भी मिलान कर सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।